जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है CHSL 2024 के मेंस के एक्सपीरियंस के लिए रहने वाला। दोस्तों आपका मेंस 18 नवंबर को है। देखिए दोस्तों, अगर मैं CHSL की बात करूं तो CHSL पास करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप अगर CGL वाले एस्पिरेंट से भी कहा जाए कि आप CHSL पास कर गए हो तो उसके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर वो टॉप लेवल का स्टूडेंट है, उसकी जो तैयारी है बिल्कुल एकदम मजा हुआ स्टूडेंट है तो निकाल सकता है। अन्यथा आप वैकेंसी की संख्या को देखिए। देखिए दोस्तों, कहाँ 18,000 वैकेंसी और कहाँ दोस्तों 3,000 वैकेंसी, कहाँ 2,000 वैकेंसी, कहाँ 1,500 वैकेंसी और कहाँ 20,000 वैकेंसी। जबकि अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं दोस्तों तो दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। जो एग्जाम आपका मेंस का CHSL का होता है दोस्तों, वही एग्जाम आपका CGL का होता है। देखिए कंप्यूटर भी आपको हर चीज देखने के लिए मिलेगी, लेकिन डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ वैकेंसियों का। और अगर मैं बात करूं टाइपिंग की दोस्तों, तो CHSL की टाइपिंग भी हार्ड होती है, ठीक है, CGL से। देखिए दोस्तों, अगर मैं आज बात करूंगा कि हमें कम से कम कितना स्कोर करना है जिससे आपको दोस्तों पोस्ट मिल सकती है, मिलने के चांस है। और उससे पहले मैं आपको सिलेबस, पूरा जो आपका एग्जाम पैटर्न है, आपकी एंट्री से लेकर आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल से दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका मॉक के अंदर स्कोर नहीं आ रहा है तो आपको आपको निगेटिविटी आ रही है तो आप डिमोटिवेट मत होइए। आपने जितना तैयार किया है इस हफ्ते आप उसका रिवीजन कर लीजिए। मैथ के जितने फार्मूले आपने जितना पढ़ा उसको एक बार या दो बार या तीन बार बढ़िया तरीके से दोस्तों, बढ़िया तरीके से रिवीजन के रूप में ले लीजिए। जो आपने पढ़ा है नया आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पढ़ना आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी एंट्री होगी 9 बजे से आपका पेपर होगा। आपकी जो एंट्री है वो 7:30 बजे के समथिंग हो जाएगी। आपको 9 बजे, देखिए मैथ रीजनिंग आपका 9 बजे एग्जाम चालू हो जाएगा, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग पहले घंटे में करना होगा। 9 से 10 तक आपकी मैथ रीजनिंग हो जाएगी, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। इस तरीके से 160 नंबर का दोस्तों मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है, और ये है आपकी सिलेक्शन की बिल्कुल चाबी। अगर आप मैथ रीजनिंग के अंदर 90% या फिर 85% से ऊपर स्कोर करते हैं तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन की ओर है। 90% का मतलब, अगर मैं दोस्तों 60 क्वेश्चनों में से 90% करता हूं तो 9 छंग 54, 54 क्वेश्चन करता हूं तो 54 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 दिया 12, ठीक है, हाथ से ले 4 पे 162 नंबर। 162 नंबर में यहाँ मैथ रीजनिंग के अंदर फिक्स कर लेता हूँ। 90% तो आपको करना ही करना है मैथ रीजनिंग के अंदर, ठीक है। पॉसिबिलिटी करनी है कि आपसे जो चीज नहीं आती है, अभी आप देख लीजिए कि रीजनिंग के अंदर जो चीज नहीं आती है उसे बढ़िया तरीके से रिवीजन दे लूं 3-4 बार, और मैथ के अंदर आप फॉर्मूले बढ़िया तरीके से दोस्तों तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज जो आपकी छूटी हुई है उस पर आप फोकस कीजिए। एक बार पढ़ने से अगर भला नहीं होता तो 3-4 बार पढ़ डालिए, तब जाकर दोस्तों आपका जो माइंड है वो अच्छी तरीके से उस चीज को कैच करने लगेगा। मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो गया। 90% आपको यहाँ पर स्कोर करना है। 90% का मतलब 162 नंबर दोस्तों मैंने मान लिए। 162, 280 नंबरों पर आपका सिलेक्शन होने का जो चांस है वो बिल्कुल ठीक बन जाएगा। 280 नंबरों पर आपका सिलेक्शन दोस्तों होने का जो चांस है वो बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए आपको अभी कितना स्कोर करना है। अभी अभी आपको 120 के समथिंग में स्कोर और करना है। 120 के समथिंग में भाई जीके है और इंग्लिश है। जीके में 20 क्वेश्चनों में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी बना पाते हैं या 12 क्वेश्चन भी बना पाते हैं दोस्तों, 10 या 12 क्वेश्चन भी बना पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा खासा स्कोर रहने वाला है। 15 क्वेश्चन उस बच्चे की बनेंगे जिसकी तैयारी काफी अच्छी है, जिसका करंट अफेयर भी अच्छा है। बेवजह का तुक्का मारने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर दोस्तों कटेगा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर भी आप कोशिश कीजिए कि 80 से 90% आप यहाँ स्कोर कर पाए। और 80 से 90% स्कोर कहना तो मेरे लिए आसान है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, और जो मेहनत करता है दोस्तों उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। 80% अगर आप कर भी लेते हैं तो 80% अगर मैं लेता हूं तो 832, मान लीजिए भाई आपने 32 क्वेश्चन करे, 32 आपने यहाँ करे और 10 क्वेश्चन आपने यहाँ करे, हमने 42 क्वेश्चन मान लिए। 42 का 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आया 126 नंबर, ये आया 126 नंबर, ठीक है। 162 में 126 जोड़ूंगा तो 288 बनेगा दोस्तों। कितना बनेगा? 288। अगर आप इतना करके आते हैं कम से कम तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है।
अब निगेटिव मार्किंग से बचना कैसे है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में अगर आप फंस गए, बेवजह का तुक्का आप अगर लगाने लगे तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन से दोस्तों दूर हो जाए। ठीक है, और इतना तो आपको करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन चीज है वो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, क्योंकि उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी उसी दिन आपकी कंप्यूटर होना है। ठीक है, कंप्यूटर तो इसी पेपर के साथ होगा, क्योंकि आपका 1 घंटे में 9 से लेकर 10 तक मैथ रीजनिंग हो जाएगी, 10 से लेकर 11 तक आपका जीके और इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद में एकदम आपका तीसरा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर का, जिसमें 15 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। कुल मिलाकर 45 नंबर का दोस्तों ये पोर्शन है, और इसके अंदर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 30%, 25% और 20% मिनिमम नंबर लाने जरूरी है। 30% अगर मैं 45 का 30% करता हूं तो यूआर कैटेगरी के लिए 13.5 नंबर लाने जरूरी है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 11.25 नंबर लाने जरूरी है, और एससी एसटी के लिए 9 नंबर दोस्तों लाने जरूरी है। अगर आप यहाँ 360 में से 360 भी करके आते हैं और आप इतना नहीं कर पाए कंप्यूटर में दोस्तों, तो आप समझ लीजिए आप दोस्तों सफल नहीं हो पाएंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, आप फेल हो जाएंगे। कंप्यूटर में कम से कम आपको इतना करना है, और यहाँ भी तुक्का मारने से बचना। अभी कोई बच्चा ऐसा ना खेले कि मुझसे तो 5 क्वेश्चन आते हैं और अगर मैं 5 उनमें से करना भी चाहता हूं तो 5 के 5 वो ठीक बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए 15 क्वेश्चनों को किस तरीके से आपको करना है। अभी सिर्फ मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके का खेल नहीं है, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो आपके गणित को बिगाड़ सकती है। अगर आपने इसे हल्के में ले लिया तो 5 क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी आप श्योर नहीं है कि सारे के सारे ठीक होंगे तो 5 या 15। ठीक है, अब आप समझ लीजिए एक भी गलत हो गया तो आपका जो गाड़ी है वो लुढ़क सकती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप 15 में से मैक्सिमम स्कोर ना कर उतने क्वेश्चन करें, जैसे आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और आपको डाउट है। ठीक है, आपसे जितने आते हैं 7 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, आप पहले उतना कर लीजिए, और 1-2 क्वेश्चन में डाउट है तो आप 10-12 क्वेश्चन करके छोड़ दीजिए, 10 क्वेश्चन करके छोड़ दीजिए। अगर आपसे सारा आता तो करिए, अन्यथा कंप्यूटर में 100 में से 100 खेलने की कोशिश बिल्कुल भी दोस्तों नहीं करना। ठीक है, जो 100 में से 100 खेलने की कोशिश करेगा दोस्तों, वो जरूरी नहीं है कि पास हो। उसके मन में फिर डर भी बना रहेगा कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, अगर मैं कंप्यूटर में पास होऊंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा वरना नहीं होगा। ये कंडीशन जब होती है जब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तब जाकर बच्चा बहुत ज्यादा रिस्क ले लेता है अपने भाग्य के ऊपर। इसलिए आप कंप्यूटर में कभी भी 100 में से 100 क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें। देखिए, इसके साथ साथ में दोस्तों आपकी कुछ टाइम का ब्रेक मिलेगा आपको, और उसके बाद में टाइपिंग होनी है। टाइपिंग देखिए, टाइपिंग भी आसान नहीं है। डीईओ और एलडीसी और जीएसए के लिए टाइपिंग अलग होनी है। दोनों में दोस्तों देखिए, डीईओ की जो टाइपिंग होती है वो आसान होती है, जो सीजीएल के अंदर टाइपिंग होती है। ठीक है, 20 यहाँ पर आपको 2000 की स्ट्रोक प्रेस करने होते हैं जो सीजीएल के अंदर होती है। यहाँ पर आपकी स्पीड 27 की भी चल जाती है। ठीक है, 27 की चल जाती है डीईओ में, और बाकी 30-35 की स्पीड दोस्तों एलडीसी और जेएसए के लिए चलती है। हिंदी की 30 और इंग्लिश की 35। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर आपको गलतियों को ध्यान रखना है। अगर आप टाइपिंग दे रहे हैं जेएसए के लिए, अगर आप टाइपिंग दे रहे हैं एलडीसी के लिए, तो आपको जो एरर है 5% और 7% उनका स्पेशल ध्यान रखना है। कोई भी पैराग्राफ आपका छूटना नहीं चाहिए। गलती से भी अगर आपकी एक लाइन छूट गई तो वो सिलेक्शन से आपको बाहर कर सकती है। तो आपको टाइपिंग में सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई भी पैराग्राफ आपका छूटे ना, कोई भी लाइन आपकी किसी भी कारण से छूटे ना। आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों होना चाहिए, और ये जब होगा जब आपने प्रैक्टिस बढ़िया वाली दोस्तों कर रखी है। ठीक है, टाइपिंग में आपको एरर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज आपको बाहर कर सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार 3700 वैकेंसी है। कम से कम आप अगर इतना कर पाएंगे तो 100% आपको सिलेक्शन दोस्तों कोई सी ना कोई सी पोस्ट मिल ही जाएगी। ठीक है, देखिए, आप यूआर के अंदर अगर 280 स्कोर करते हैं 280 के आसपास में, तो आप यूआर सेफ पोजीशन। ठीक है, ओबीसी के अंदर अगर आप 275 के समथिंग करते हैं तो यूआर इन सेफ पोजीशन। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी अगर आप 275 के समथिंग करते हैं, एससी के अंदर 260 करते हैं, एसटी के अंदर 250 करते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराने वाली आपको बात नहीं है। आप दोस्तों 360 में से इतना स्कोर करते हैं तो आपको कोई दोस्तों परेशानी नहीं है। ठीक है, देखिए 3700 वैकेंसी है, पिछले साल से ज्यादा वैकेंसी है, इतना स्कोर तो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा। और 2 चीजों में ध्यान रखना है, कंप्यूटर के अंदर आपकी कोई लाइन ना छूटे, टाइपिंग के अंदर आपकी कोई लाइन ना छूटे, और कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन से खेलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। निगेटिव मार्किंग कंप्यूटर के अंदर भी है,
अगर आप सारे के सारे क्वेश्चनों से खेलने की कोशिश करोगे दोस्तों तो आपके पास होने के भी लाले पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।